जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पुत्र को आयु वृद्धि। अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्म पत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक ही है। दुखी माँ ने नरेंद्र को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त करी। गुरुजी के अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भी प्रसाद दिया। फिर नरेंद्र ने लंगर किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। सतगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र को देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कर सकता है और वह उसके सामने है। जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे। 2 ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो उनके बारे में सोच विचार ही बंद करना पड़ा। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे, स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को सुख नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख ही दिया। उसके पिता चिंतित थे। 5000 में से केवल 250 बच्चे जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मृत्यु पथ से बचाव। जनवरी 1998 में 3 साधु नरेंद्र के घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और नरेंद्र की मां को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर मां ने नरेंद्र की पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ ज्योतिषी ने कहा कि नरेंद्र की मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाए तो वह विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उसने नरेंद्र को गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि वह तिथि निकट ही थी। 30 जनवरी को नरेंद्र गुरुजी के साथ थे। उस रात को नरेंद्र की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ हैं और गुरुजी काली को दाम्पत्य को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दाम्पत्य को अपने हाथ आगे करने को कहा। नरेंद्र के ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार कर दिया। नरेंद्र की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र की पत्नी जग गई। उसने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे, काली माँ के समान।
5 मिनट के पश्चात कपड़े पुनः लाल हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मृत्यु के चिन्ह मिटाए। लुधियाने में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे। नरेंद्र की पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहां पर नहीं थी, नरेंद्र की पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ से अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षाघात हो गया। चिकित्सकों ने औषधियां आरंभ करवा कर कुछ व्यायाम करने को कहा। नरेंद्र जालंधर में कार्यरत थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु पत्नी ने उन्हें फोन पर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उनको रोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए। अपने इस प्रकार प्रकट होने के अचंभे के शांत होने के बाद वह दाम्पत्य के बिस्तरे पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चिन्हों का अर्थ सांस की निश्चित मृत्यु थी, जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वह नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सकी। लकवा लोप हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास से उनके चित्र पर जल डलवाए और इस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारे। छींटे मारते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि उन्हें आशीष मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।